इंडिया न्यूज में वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर यूपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र यूपीएससी परीक्षा में हिंदी की अनदेखी से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार इस मामले की सुध नहीं ले रही। हिंदी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए, उस हिंदी के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लैंग्वेज के डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारी मांग लगातार जूझते रहेंगे। यूपीएससी छात्रों ने कहा कि हिंदी को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही छात्रों ने यूपीएससी से सीसैट को हटाने की भी मांग की। मांग है कि ये सीसैट की वजह से जो रिजल्ट 2011 के बाद से रुक गए हैं, वो रिजल्ट मतलब वो सीसैट को हटाया जाए या 20 का कोई हो गया उसको क्वालिफाई बनाया जाए। दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के बाहर ओखला के कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने अपना धरना खत्म कर दिया है। बिजली कटौती के खिलाफ वे अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उपराज्यपाल के ओएसडी ने 3 घंटे में समस्या दूर होने का भरोसा दिया। इससे पहले दिल्ली के ओखला में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने देर रात गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा किया। लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गवर्नर हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ओखला से कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद इन लोगों की अगुवाई कर रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि बिजली कटौती के मुद्दे पर बात करने के लिए उपराज्यपाल से 1 हफ्ते से वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हंगामा कर रहे लोगों को देखते हुए गवर्नर हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लोग मानने को तैयार नहीं थे। धरना दे रहे लोगों का हंगामा काफी देर तक चलता रहा। लोग गवर्नर हाउस से हटने को तैयार ही नहीं थे। सिर्फ दिल्ली नहीं, यूपी में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। फैजाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने शहर के चौक इलाके को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोगों ने बिजली विभाग के लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने शहर के चौक इलाके को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे को शांत कराने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। काफी मान मनावल के बाद जाम हटाया गया। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ने मीडिया के साथ बदसलूकी की। मीडिया कर्मी सलमान से सवाल पूछ रहे थे। इसी दौरान उनके बॉडीगार्ड्स ने मीडिया से धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसके बाद सलमान खुद मीडिया वालों पर भड़क गए। भाई जिसको बाहर जाना है बाहर चले जाओ, जिसको रह जाना है रह जाओ। यहाँ पर बहुत आप लोग जाना है, आप लोग जा रहे हो ना, आप लोग जाना है तो आप चले जाओ। जो नीचे रह रहे हैं वो रह रहे हैं, जिनको जाना है वो चले जाओ। सलमान खान के बॉडीगार्ड्स ही नहीं बल्कि खुद सलमान खान भी कार्यक्रम के दौरान गुस्से में नजर आए। वो बदसलूकी करने के बाद भी बॉडीगार्ड्स का पक्ष लेते नजर आए। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे बॉडीगार्ड से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और आप कैमरा लेके आ जाएंगे, माइक लेके आए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो रखना पड़ता है ना। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस दो, वे स्टैंड है बट वहीं पर थोड़ा 10 दिनों के लिए। देश में इस बार सूखे का संकट गहरा रहा है। देश के 85% हिस्से में सामान्य से कम बारिश हुई। किसान अपनी फसल को लेकर बारिश की आस लगाए बैठे हैं। हालात यही रहे तो किसानों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब तक हुई बारिश की बात करें तो पूर्वोत्तर में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है, जबकि मध्य भारत में 63% कम बारिश हुई है। सरकार देश के 500 जिलों में आपात योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। मुंबई में आज भी हाई टाइड की आशंका जताई गई है। अब से थोड़ी देर बाद समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मुंबई में कल हाई टाइड आया था और समंदर में ऊंची लहरें उठी थी। एक हाई टाइड तो दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश ने मुंबई वालों की परेशानी बढ़ा दी है। मुंबई में आज और कल भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कल हुई बारिश की वजह से मुंबई में कई जगह जल जमाव की समस्या पैदा हो गई। मुंबई में जब से मानसून की बारिश शुरू हुई, सड़क पर हर बार पानी जम जाता है। हर साल बीएमसी दावे करती है कि जल जमाव की दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन हर बारिश में बीएमसी के दावे धुल जाते हैं। भले ही मुंबई में जमकर बारिश हुई हो, लेकिन पीने के पानी की किल्लत बरकरार है। किल्लत को देखते हुए बीएमसी ने 5 स्टार होटल्स के साथ साथ बड़ी कंपनियों और बिस्लेरी प्लांट्स में पानी सप्लाई बंद करने का फैसला किया है।
साथ ही मुंबई में लोगों के घरों में पानी सप्लाई और कम की जाएगी। फिलहाल बीएमसी 20% कम पानी की सप्लाई कर रही है। दरअसल मुंबई की झीलें सूखती चली जा रही हैं और फिलहाल मुंबई में मुश्किल से 4 हफ्ते के पानी का स्टॉक बचा हुआ है। झीलों का जलस्तर जब तक नहीं बढ़ता तब तक बीएमसी इसी तरह से पानी की कटौती करती रहेगी। जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। प्याज और आलू के बाद अब टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली एनसीआर में टमाटर 40 रुपए किलो पहुंच गया है। खुदरा सब्जी विक्रेताओं के अलावा मध्य डेयरी की सफल दुकानों पर भी इस समय टमाटर 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि थोक बाजार में टमाटर के दाम बढ़कर 20 से 25 रुपए किलो हो गए हैं। वैश्विक तेजी के बीच सोने की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। 480 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सोना 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर 28,680 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए स्क्रैप में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी मामले की जांच में लग गई है। इससे देश की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। पुणे में गुरुवार को हुए ब्लास्ट को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। एनआईए ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के इंटरनेट मैसेज को इंटरसेप्ट कर पता लगाया है कि आतंकियों के निशाने पर महाराष्ट्र पुलिस थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल को ब्लास्ट करने का आदेश दिया। ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकी पुलिस वालों से बदला लेना चाहते हैं। पुणे धमाके की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई है। पुणे में पुलिस स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले की जांच में जुटी एनएसजी को धमाके की जगह से कील और बॉल बेयरिंग मिले, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में पता चला कि जिस मोटरसाइकिल के जरिए धमाका किया गया वो चोरी की है और नंबर 17 का माना यह जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से धमाके का सुराग मिल सकता है। फिलहाल अभी तक इस धमाके की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पुणे में फरसखाना पुलिस स्टेशन का ठीक सामने और मशहूर दगुल सेठ मंदिर के पास कम तीव्रता का धमाका हुआ था। पुलिस के मुताबिक धमाका थाने की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। सतीश उपाध्याय आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। राज ठाकरे के मोदी पर चुटकुले ने बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बड़े और ताकतवर लोगों के खिलाफ ऐसी बातें होती रहती हैं, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं। दरअसल मुंबई में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक चुटकुले के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। एमएनएस कार्यकर्ताओं की बैठक में राज ठाकरे ने एक चुटकुले का जिक्र किया, जिसमें मोदी का नाम लेकर मजाक उड़ाया गया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतारने का ऐलान कर सकते हैं। माटुंगा में होने वाले कॉन्क्लेव में अमित को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की कमान सौंपी जा सकती है, हालांकि राज अभी इससे इनकार कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर पोचा का निधन हो गया है। दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जहांगीर पोचा इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स के संपादकीय सलाहकार थे। जहांगीर पोचा लंबे वक्त से आईटीवी नेटवर्क से जुड़े थे। पोचा का अंतिम संस्कार आज शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर होगा। पत्रकार जहांगीर पोचा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जहांगीर पोचा के निधन की खबर सुनकर गहरा धक्का लगा। मेरी उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बंस ने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से भेजी गई चिट्ठी सौंपी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा का न्योता कबूल कर लिया है। मोदी ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि दिसंबर में होने वाली उनकी अमेरिका यात्रा का कोई ठोस परिणाम निकलेगा, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को कोई नई गति मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत की। बातचीत में जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नपेंद्र मिश्र की नियुक्ति को सही ठहराया। सभा में सरकार अब प्रधानमंत्री को तो अधिकार है अपना सहायक कौन हो ये चुनने का, लेकिन अगर राजनीति इतने हल्के स्तर की है कि हम इसमें भी हस्तक्षेप करेंगे
तो मुझे लगता है कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल हेराल्ड केस में नाम आने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। इंडियन न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में जेटली ने कहा कि सोनिया गांधी के पास कोई जवाब नहीं है तो वो अपनी गलती मान ले। इसका मेरिट पे अगर वो जवाब दे दें तो बहुत अच्छा होगा, विषय समाप्त हो जाएगा अगर जवाब है तो। और अगर कोई जवाब नहीं है तो अपनी गलती को स्वीकार करें। इस खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कम तनख्वाह पाने वालों को टैक्स में ज्यादा रियायत नहीं दे पाने पर दुख जताया। जेटली ने कहा कि हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली। मेरा यही सबसे बड़ा खेद है कि मैं और ज्यादा देना चाहता था छोटे टैक्स पेयर्स को। ये खेद है आपको? मुझे खेद है, लेकिन जिस परिस्थिति में मुझे अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है उस अर्थव्यवस्था की जेब में इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना दे पाऊं। राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने सरकार को बोकारो रेप कांड की जांच के निर्देश दिए। इससे पहले राज्यसभा के तमाम सदस्यों ने बोकारो रेप कांड की जांच की मांग की थी। सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर पीएम से बात करेंगे। दरअसल पिछले दिनों बोकारो में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी शख्स की नाबालिग बहन के साथ रेप का फरमान पंचायत ने सुनाया था। जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मसले पर आज फैसला हो सकता है। जेडीयू ने उदय नारायण चौधरी से पार्टी के 4 बागी विधायकों ज्ञानंद सिंह, रविंद्र राय, नीरज बबलू और राहुल शर्मा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इनके अलावा 2 अन्य विधायक राजू सिंह और अजीत कुमार का मामला भी अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बैठक में लेट आने वाले 11 विधायकों पर जुर्माना लगाया है। ट्यूजी केस में वरिष्ठ वकील उदय यू ललित सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उदय का नाम सरकार को भेजा है। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से जज के लिए भेजे गए गोपाल सुब्रमण्यम के नाम को वापस कर दिया था, जिसके बाद कॉलेजियम ने उदय यू ललित का नाम भेजा। जजों को चुनने के लिए बने कॉलेजियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। स्वराज ट्रस्ट की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 1993 से पहले वाली व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस केस में अगली सुनवाई नवंबर में होगी। मिजोरम के राज्यपाल पद से ट्रांसफर किए जाने से खफा वी पुरुषोत्तमन ने इस्तीफा दे दिया है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल वी पुरुषोत्तमन ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद असंवैधानिक होता है। बढ़ते अगली खबर पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने पदी रिचो को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कहा है कि अफसोस की बात है कि देश में फर्जी कागजात बनाने वाले लोगों के हाथ काटने का कानून नहीं है। जस्टिस वैद्यनाथन ने फर्जी कागजातों के दम पर रजिस्टर कराई गई प्रॉपर्टी के मामले पर सुनवाई के दौरान ऐसा कहा। प्रीति जिंटा नसवारिया छेड़खानी केस में नया मोड़ आ गया है। प्रीति ने नेस के खिलाफ पुलिस को 4 फोटो सौंपी हैं। फोटो में प्रीति के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में आसाराम के भक्तों ने उनकी एक झलक पाने के लिए जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की एटीएस बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी देर तक मशक्कत की। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक कार के हिंद नहर में गिर जाने से उसमें सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार पति पत्नी की जान बच गई। कार में सवार बच्चे खोड़ा इलाके में अपनी मां के घर जा रहे थे। दिल्ली के जैन नगर में बिजली विभाग की लापरवाही से 19 साल के युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक के घर के ऊपर से 11,000 वोल्ट की बिजली का तार गुजरता है। युवक उसी तार की चपेट में आ गया। मुंबई सटे नाला सोपारा में एक स्कूल की दीवार चाल पर गिरने से 5 लोग घायल हो गए। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में बदमाशों ने गन पॉइंट पर एक घर से लाखों की लूट को अंजाम दिया। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 93 के एक घर में हुई 12 लाख की चोरी के मामले में आरोपी नौकर को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कार से 12 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए। NS24 पर कार की चेकिंग के दौरान ये सोने के बिस्किट पकड़े गए। डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा का निधन हो गया। दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो लंग्स की कैंसर की समस्या से पीड़ित थे।
गया। दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो लंग्स की कैंसर की समस्या से पीड़ित थे। यूपी के बिजनौर में एक युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित युवती को उसकी सहेली और दोस्त के साथ कुछ युवकों ने जंगल में घूमते जाते देखा और वो उनके पीछे पड़ गए। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान 2 युवकों ने उसकी अश्लील क्लिपिंग भी बनाई है। झारखंड के रांची में उस समय हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई जब छोटा नागपुर राजवंश के अंतिम राजा रातू महाराज के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान दिया जाना था, लेकिन इस दौरान पुलिस के जवानों की बंदूकें जाम हो गई। राजस्थान के उदयपुर में चोरों ने एक घर पर धावा बोलकर 8 लाख के सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक ही परिवार के 12 लोगों को स्मगलिंग और हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मथुरा में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा मेले में जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। नागपुर में साई के मंदिर में सुबह से ही पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में भी गुरु पूर्णिमा की रौनक देखी जा रही है। सैकड़ों भक्त गुरु की पूजा के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली वालों को जल्दी मेट्रो तोहफा देने जा रही है। अब येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है। दिल्ली मेट्रो के अंदर अजीबोगरीब नजारा दिखा। ब्लू लाइन मेट्रो के अंदर घुसे बंदर को देखकर लोग हैरान रह गए। जिसने भी मेट्रो के अंदर बंदर को देखा उसे अपने मोबाइल में कैद करने लगा। भारतीय इंजीनियर जम्मू में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, जो आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर होगी। इस पुल के बनने के बाद बारामूला से जम्मू आने में महज 6.5 घंटे लगेंगे। दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली सिटी बन गई। उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 50 लाख है।